पदम गांव का घाट है। यहाँ भी मैया के किनारे का ये मंदिर है। जय। ये नर्मदा जी के पास का ही घाट है और आज कार्तिक पूर्णिमा होने की वजह से भीड़ भी है। यहाँ से भी मैया के बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। जय हो मैया, जय हो मैया। मंदिर ऊंचाई पे है तो सभी जगह के दर्शन होते हैं। जय हो नर्मदेश्वर। ये शिवलिंग के रूप में मंदिर का गुम्बद बना हुआ है। ये नर्मदा मैया के झूले में रखा गया है। बहुत सुंदर झूला बना है। और बहुत सुंदर सी गाय भी बनी हुई है। ये इसका उल्लेख जिसका पुस्तक में नहीं है। ये बर्मान घाट से थोड़ा पहले पड़ता है। ओम नमस्ते, ओम नमस्ते, ओम नमस्ते, ओम नमस्ते, ओम नमस्ते। जय हो, जय हो, जय हो। ये शिवलिंग नीचे से पतला, ऊपर से भी पतला है और अंडाकार में है। जय हो, जय हो, जय हो। और काले रंग में है। जय हो गणेश, जय हो कार्तिक, जय हो माता जी, जय हो माता जी, जय हो दुर्गा मैया, जय हो, जय हो, जय हो, जय जय हो मैया, जय हो। यहाँ पे घाट पे भी अच्छा जल, साफ और बहुत चौड़ा है और दोनों तरफ काफ़ी जगह है। यहाँ पे पानी एकदम निर्मल, मैया का निर्मल पानी, नर्मदे नर्मदे। यहाँ से दूर दूर तक मैया के दर्शन होते हैं। जय हो, जय जय हो नर्मदे है।
सबमर्सिबल और धर्मशालाएँ बन रही हैं। अभी यहाँ पे ये पैकमा से रुकते हैं, भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो जाती है तो यहीं पे रुकते हैं। नर्मदे 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 नर्मदे। मैया को ऐसा देख के बड़ा आनंद आ रहा है, मैया को देखते हुए चलने में। ताकि अभी थोड़ा सा समस्या हो रही है खेतों की वजह से, क्योंकि किनारे की जितनी जगह थी बिल्कुल उन्हें खेत बना दिया गया है। काफ़ी जगह बंद हो गया है, काफ़ी जगह ऊंचा नीचा है, तो किनारे चलने में अभी थोड़ी ज़्यादा दिक्कत है। पर जहाँ तक मैया ले जाएगी वहाँ तक आराम से चलेंगे, तो उसके बाद देखा जाएगा। नर्मदे नर्मदे। क्योंकि किनारे थोड़ी सी भी जगह रहती है तो चलने भर की काफ़ी होती है, पर यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं बची हुई है। और कहीं कहीं सिंचाई ज़्यादा हो गई है तो वहाँ पानी गीला है, कीचड़ हो जाता है, तो भी वहाँ से जाने में दिक्कत होती है। और कई जगह बाढ़ लगी हुई है तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। नर्मदे नर्मदे। वैसे भी रास्ते जगह ऊंची नीची ज़्यादा हैं और ऊपर से ये बंद होती है, इसलिए थोड़ी सी समस्या ज़्यादा होती है। पर अभी मैया की कृपा से किनारे किनारे चलने की रास्ता मिलती जा रही है, वो किनारे से लिए जा रही है। नर्मदे नर्मदे। अभी पगडंडिया या रास्ते बिल्कुल ख़त्म है, समाप्त है। खेतों से होके जाना पड़ रहा है, या इन जगहों पे किसानों ने खेत बना दिए हैं, इस ढाल पे भी पूरे में। तो इन्हीं किसानों के खेतों में से होके जाना पड़ रहा है। नर्मदे नर्मदे। पर इन सब के बावजूद एक अच्छी चीज़ जो वो है मैया के दर्शन। मैया के दर्शन लगातार हो रहे हैं, आनंद आ रहा है। और मैया कृपा करे ऐसे ही दर्शन देती रहे, ताकि परिक्रमा अच्छी से होती रहे। क्योंकि जो परिक्रमा मैया के दर्शन के साथ होती रहती है वही परिक्रमा मूल्यवान है, वही क्षण मूल्यवान है, वही समय सिद्ध है। नर्मदे नर्मदे। बाकी चीज़ें तो हम कहीं भी देख सकते हैं, सब सेम ही होता है। पर मैया के दर्शन होते हुए जितनी परिक्रमा होती है, वास्तविक परिक्रमा तो बस उतनी ही होती है जितने में मैया के दर्शन हो जाएं। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये भी मैया एक तरीके से परीक्षा ही लेती है कि रास्ते मुश्किल हो जाते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है, दिखता मुश्किल है, और अगर आप उसे पार कर लेते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। और अगर देख के ही हिम्मत छोड़ देते हैं तो वहीं पे से रास्ते बदल जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि कोई परीक्षा पास करता है, कोई फेल होता है। माँ के लिए तो बस दुलार ही है, लाड़ ही है, कोई चाहे जिस रास्ते से जाए। मैया का ध्यान जब तक बना है मन में, तब तक मैया बगल में ही है। आप चाहे घर में ही क्यों ना हो, अगर मैया का ध्यान करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं घर में ही मन से, तो आप परिक्रमा ही कर रहे हैं, मैया के बगल में ही है, चल रहे हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी दूर हैं, शरीर कितना दूर है, बस फ़र्क इससे पड़ता है कि मन कितना पास है। हज़ारों लोग मैया के तट के किनारे रहते हैं, पर वो फिर भी मैया से दूर रहते हैं, क्योंकि तट पे ही रहते हैं। दर्शन क्या 24 घंटे वही रहते हैं, मगर फिर भी मैया से दूर रहते हैं। और लाखों करोड़ लोग मैया से बहुत दूर रहते हैं, पर फिर भी वो मैया के मन से जुड़े होते हैं, मैया के पास ही होते हैं। तो जो मन से जुड़ा होता है वास्तविक वही जुड़ा होता है, जो मन से परिक्रमा करता है वही वास्तविक परिक्रमा करता है। नर्मदे नर्मदे। आप सभी मन से
जुड़े रहिए, मैया की परिक्रमा करते रहिए। मन से आपकी सचमुच की परिक्रमा ही हो रही है। जो फल पैदल चलने या परिक्रमा करने का होता है, वही फल मन से भी मिलेगा। शरीर से तपस्या करने पर शरीर का तप मिलता है, शरीर का फल मिलता है। और शरीर से करने का ये तो केवल एक तप मात्र है। नर्मदे नर्मदे। भक्ति तो केवल मन से ही होती है। ये कोई नदी नाला है जो मैया में आके मिलता है, नाम नहीं पता है। नर्मदे नर्मदे है। पानी एकदम शुद्ध साफ, कहीं सोचा से ही आ रहा है। जय हो मैया जय हो। तो आप मन से परिक्रमा करते रहिए, आपको मन का पुण्य फल जरूर से प्राप्त हो जाएगा। जय हो मैया। अब देखिए, जैसे ये यहाँ पे इन्होंने बाण इतनी ज़्यादा लगा दी है कि ज़रा सा भी जगह नहीं बची है। अगर इन्होंने थोड़ा सा जगह दे दी होती तो चलने में आसानी होती, आराम से जा सकते थे, या मैया के तट की तरफ खुला छोड़ देते तो भी जा सकते थे। अब किनारे बहुत कम रास्ता है चलने के लिए। नर्मदे है जो कि ना के बराबर है। नर्मदे है, पर कहते हैं ना मैया सब पार करा देती है। जब इतनी दूर पार करा दिया है तो ये भी पार ही हो जाएगा। नर्मदे नर्मदे। रास्ते जैसे जैसे विकट आते जा रहे हैं, चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं, मन में भक्ति श्रद्धा और विश्वास उतना ही प्रगाढ़ होता जा रहा है कि हम इतनी मुसीबतों को भी पार करते हुए आगे जा पा रहे हैं। ये सचमुच मैया की कृपा से ही हो सकता है संभव, क्योंकि अपने से ऐसे रास्तों पे इतनी आसानी से पार होना, या आसानी से तो नहीं कह सकते क्योंकि बहुत ही मुश्किल होती है चलने में, और ऊपर से बैग भारी हो तो भी। और आप अगर मोबाइल लेके एक हाथ से चलें बैलेंस बनाते हुए तो वो और ही भी कठिन हो जाता है। पर मुझे इस बात का हमेशा स्मरण रहता है कि मैं अकेले परिक्रमा नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग परिक्रमा कर रहे हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा परिक्रमा मार्ग के भी दर्शन कराते हुए चलता हूँ। नर्मदे है नर्मदे है। हमने काफ़ी विकट रास्ते पार किए हैं अभी, क्योंकि रास्ते इतने थे नहीं, बस पार हो गए। नर्मदे है नर्मदे, मैया की कृपा से। जय हो मैया जय हो। अरे नर्मदे है नर्मदे है। अभी ये रास्ता जितना लंबा हम पार कर लेंगे, हमारे मन की विजय उतनी ही होती जाएगी, हमारे धैर्य की जीत उतनी ही होती जाएगी, और मैया से जुड़ाव उतना ही होता जाएगा। क्योंकि ये जो तपस्या है, परीक्षा है, यही तो है परीक्षा है जिसे पार करना है। और पार करते ही मैया की प्रसन्नता के पर मिली जानी। वैसे तो माँ तो हमेशा ही प्रसन्न रहती है अपने भक्तों से। नर्मदे है नर्मदे है। तो वो हमेशा क्षमता के अनुसार रास्ते भी दिखाती जाती है। नर्मदे है नर्मदे है। मदद भी करती जाती है, उतनी ही मुश्किल होती है जितनी आप सह सकते हैं। नर्मदे है। तो ये विश्वास है कि मुश्किल उतनी ही आनी है जितनी हम सह सकते हैं। नर्मदे है नर्मदे। जय हो मैया जय हो मैया जय हो।
ये चुनौती भरे रास्ते मैया का ध्यान करने के लिए, मैया का जाप करने के लिए और ज़्यादा प्रेरित करते हैं और आपको भी एक ऊंचे स्तर पर पहुंचाते हैं। जैसे जैसे आपकी धैर्य की क्षमता स्थिति बढ़ती जाती है, आप धैर्य बनाए रखते हैं, आपकी मन की स्थिति, धैर्य की स्थिति भी बढ़ जाती है और आप ज़्यादा धैर्यवान, ज़्यादा मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो इस परिक्रमा में इन रास्तों से गुजरने पर आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर हम रास्ता पूरी तरीके से पार कर लेंगे तो जय हो, जय हो। अभी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है किधर से जाना है, कैसे जाना है। बस धारा जिधर से आ रही है मैया की, उसी तरफ बढ़ते जा रहा हूँ। ये भी नहीं सोच रहा रास्ता किधर से है, जाना किधर से है। बस नर्मदे करते हुए जा रहा हूँ, इसी विश्वास के साथ कि मैया रास्तों पे हर वक्त, हर पल मेरे साथ रहेगी, दिख भी रही है और है भी है और सहायता करते ही आ रही है, तभी मैं इतनी दूर आ पाया। नर्मदे। सिंचाई हो रही है तो हमें थोड़ा ऊपर से जाना पड़ेगा। नर्मदे। जब किनारे की सिंचाई हिस्से में सिंचाई होती है तो चलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि कीचड़ ज़्यादा हो जाता है। नर्मदे है। और खेतों में से चल के जाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पैर धस जाते हैं। सूखी होती है मिट्टी तो भी खेतों में से और मिट्टी में से, बालू में से चल पाना थोड़ी मुश्किल होता है, मेहनत थोड़ा ज़्यादा लगती है। नर्मदे नर्मदे। हमने सिंचाई वाला खेत वाला हिस्सा पार कर लिया है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। उस तरफ कोई नदी संगम है जो मैया नदी आके मिलती है। नर्मदे नर्मदे है। नर्मदे 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 नर्मदे। नर्मदे है नर्मदे। नर्मदे है नर्मदे। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। नर्मदे नर्मदे है नर्मदे है। यहाँ से बंद है और नीचे से जाना पड़ेगा। नीचे एकदम थोड़ी सी जगह है। नर्मदे है नर्मदे है। इन्होंने ऊपर बंद करके थोड़ी सी जगह पे ये बना दिया है आने जाने के लिए, ताकि कोई इसका विरोध न करे या अंदर से न जाए, किनारे से जा सके। तो किनारे बहुत थोड़ी जगह है, बहुत मुश्किल से ही निकल सकते हैं। नर्मदे नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। जय हो मैया, जय हो मैया।
यहाँ से मैया के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं बहुत दूर तक, क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पर आ गए हैं ये खेतों पे चढ़ के, क्योंकि नीचे बिल्कुल भी रास्ता नहीं था, तो ऊपर से चढ़ के ही आना था। मगर मैया के दर्शन तो यहाँ से और ज़्यादा अच्छे से होते हैं। जय हो मैया, जय हो। बहुत सुंदर दर्शन मैया के, दूर 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 तक मैया ही मैया दिख रही है। और इधर भी बहुत दूर तक मैया के दर्शन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो, जय हो, जय हो। आगे फिर रास्ता बंद है, हमें इधर से जाना पड़ेगा। अभी रास्ते इतने विकट हैं कि हमें रास्ते भी ढूंढने पड़ रहे हैं, और ज़्यादा पीछे जाने पे हम भटक भी जाएंगे, इसलिए सुरक्षित रास्ता ढूंढ के जाना पड़ रहा है। ऊंचाई का रास्ता भी आगे से बंद है, तो हमें और पीछे से जाना पड़ा। ये और पीछे से है खेत, यहाँ भी रास्ता बंद है, हमें इस अरहर के खेत से जाना है, यहाँ पर बंद है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हम इस रास्ते से डाकते कूदते अब आए हैं इस अरहर के खेत से होते हुए। ऐसा बहुत बार हुआ है कि रास्ता नहीं मिलने पे खेतों में से होके जाना पड़ रहा है, और किसी न किसी तरीके से रास्ते ढूंढ ही लिए जाते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। जय हो मैया। अब हम दूसरे टीले पे आ गए, ये भी बहुत ऊंचाई पे है। जय हो। और ये कहाँ तक जाएगा पता नहीं, क्योंकि किनारे एकदम कगार जो है वो कट चुकी है, और उसके थोड़ा सा आगे ही जहाँ कांटों की जहाँ कर लगी हुई है, तो जाना संभव नहीं है। तो हमें अपना रास्ता स्वयं ढूंढना पड़ेगा, या कहीं बनाना पड़ेगा। जय हो मैया, जय हो मैया। वाह, यहाँ से मैया को देख के बड़ी खुशी हो रही है। जय हो मैया। जो ये चैलेंज है, ये जो रोमांच है, ये ऐसा लगता है कि किसी वीडियो गेम में है और चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और बस उसके लिए निकल पड़े हैं। कभी कभी तो लगता है कि ये जीवित गेम के अंदर ही हैं, और इन मुश्किलों का सामना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। अभी यहाँ तक आने में, आज के दिन में इतनी बार ऊपर नीचे चढ़ना पड़ा है, इतनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा चुनौती भरा मुश्किल रास्ता है। पर ओ सचमुच ज़्यादा ही मुश्किल भरा है, क्योंकि यहाँ से भी रास्ते बंद हो गए हैं, आगे भी बंद है, तो हमें और आगे से घूम के जाना पड़ेगा। नर्मदे है, नर्मदे है। तो आज ये सारा दिन बस यही हुआ है, हम किनारे से ऊपर गए हैं, ऊपर से किनारे गए हैं, और फिर नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। अब हम फिर नए रास्ते की ओर। नर्मदे है। उन लकड़ियों को हटा के अगर कांटों को
तो भी नहीं जाया जा सकता था, क्योंकि आगे फिर रास्ता बंद था। वहाँ से भी आगे रास्ता था ही नहीं। मैया आ जा रही थी। नर्मदे। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि हम आगे धीरे धीरे करते करते आगे तो बढ़ ही रहे हैं, और वो भी मैया के दर्शन के साथ। भले कगार से न चल रहे हैं तो क्या हुआ, पर मैया के दर्शन करते हुए तो चल रहे ही रहे हैं। जय हो मैया, जय हो मैया। जय हो मैया। आज शाम को जहाँ पे रुकूंगा, जब अपने बिस्तर पे आसन पे लेटूंगा, वहाँ तक जब पहुँच जाऊंगा तो लगेगा कि एक कोई बहुत बड़ा युद्ध, बहुत बड़ी विजय प्राप्त करके आया हूँ। क्योंकि आज वास्तव में पूरा दिन ऐसे ही रास्तों से सामना हुआ, जो रास्ते थे ही नहीं, और बड़ी मुश्किल से चलना हो रहा था। उसके बावजूद वो सारे बंद मिल रहे थे, फिर वापस जाके ऊपर चढ़ के फिर से बगल से आ रहा पड़ा था। तो हम ज़्यादा दूर नहीं चले हैं, पर मेहनत बहुत ज़्यादा की है। इतनी मेहनत हुई है, अगर उतनी सीधे सपाट रास्ते में करते तो कम से कम 40-50 किलोमीटर ज़रूर चल लेते आज। क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा आज चलाई की है, चढ़ाई की है, मेहनत की है, और बहुत मुश्किल रास्तों से चले हैं। मेहनत के हिसाब से कम 40 से 50 किलोमीटर के बीच की दूरी तय कर ली है। अगर बराबर में से जाते तो, मतलब रोड की तरफ से जाते तो, अगर हम कल से रोड पकड़ते तो हम कल शाम को बरमान पहुंच गए होते। पर आज 2 दिन हो गए, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मेहनत बराबर हुई, पर किनारे के रास्ते थोड़े से मुश्किल हैं, या करिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। पर कोई नहीं, मुझे खुशी है कि रोमांचकारी सफ़र पर का आनंद ले रहा हूँ, कि ऐसा रोमांच, ऐसी चीज़ें सड़क पे नहीं मिलेंगी। जो मैं इस तरह बता रहा था, क्षमता का, धैर्य का, शरीर की मेहनत का, ऊर्जा का, वो ऐसे ही रास्तों में चलने पे बढ़ता है। आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, दिक्कत हो रही है, मगर आपने धैर्य बना रखा है, तो आपकी धैर्य की सीमा बढ़ गई, और आप इतना भारी वज़न लेके इन ऊंचे नीचे रास्तों पे चल रहे हैं, तो आपका शरीर की क्षमता बढ़ रही है। आपको कौन सा रास्ता सही पड़ेगा वो चुनना, आगे कैसे बढ़ना है ताकि वापस ना आना पड़े, बहुत सारी चीज़ें। तो बुद्धि का भी क्षमता बढ़ गई। नर्मदे नर्मदे है। तो इन सारी चुनौतियों को मैं इस रूप में ले रहा हूँ कि मैया इनका विकास करने के लिए ही ऐसा कर रही है। नर्मदे नर्मदे। चने बोए हैं खूब। नर्मदे नर्मदे। आगे के रास्ते फिर से बंद, तो हमें फिर थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, और फिर आगे अरहर का ही खेत है, और फिर इन अरहर खेत में से होके जाना पड़ेगा। इनमें ये नहीं समझ में आता कि जाना किधर से है, क्योंकि बहुत घने होते हैं। नर्मदे जय हो। मैं आप लोगों को इसलिए भी
साथ में ये वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आप भी वो चीज़ें महसूस कर सकें कि परिक्रमा के दौरान कितनी मेहनत, कितना तप, कितना परिश्रम करना पड़ता है ताकि आपकी परिक्रमा सफल हो सके। जय हो मैया। अभी हम अरहर के खेतों में खो गए हैं, भूल भुलैया में। नर्मदे है, नर्मदे। जय हो मैया। नर्मदे। हम ऐसे कई टीले पार करके चढ़ उतर के आए हैं इस अरहर के खेत से, और कई अरहर के खेत भी पार किए। शायद ये तीसरा अरहर का खेत है, तीसरा या चौथा, इसे पार किए। और अब जाके इस गांव के खेत के रास्ते पे हमको मिला है थोड़ा बराबर, तो चलने भर मात्र के में आराम दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि बड़ा आनंद आ रहा है। जब आप कठिन रास्तों पे चलिए, उसके बाद जब आपको आसान सा रास्ता मिलता है तो उतने में ही खुशी हो जाती है, उतने में ही आनंद आ जाता है। तो मतलब आनंद आपको अच्छी चीज़ों में, आसान चीज़ों में नहीं मिलता। आप जब कठिन चीज़ों से गुजरने के बाद आसान चीज़ों में आते हैं तो ही आपको आनंद मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। अगर मैं समानतः इस रास्ते से जाता तो मुझे कोई विशेष खुशी या कोई विशेष अनुभव नहीं होता, मगर अभी मैं बहुत बुरे ऊंचे नीचे रास्तों से आया हूँ, तो इसलिए ये रास्ता मुझे बहुत आनंद सुख दे रहा है। वाह क्या रास्ता है। तो इसी तरह जब तक आप कड़ी धूप में नहीं सफ़र करेंगे, नहीं रहेंगे, तो आपका ठंडी एसी, कूलर, पंखे का आनंद नहीं मिल पाएगा। आपके लिए वो सामान्य ही रहेगा। नर्मदे। इसीलिए जब तक आप कठिनाई का सामना नहीं करेंगे तब तक आप खुशी, वो आनंद, शांति नहीं मिल पाएगी। नर्मदे। इसीलिए चुनौतियों से भागिए नहीं। दिन भर की जितनी चुनौतियां हैं, जितने काम हैं, उनको निपटाने की चुनौती लीजिए। सारा दिन का काम उसी दिन निपटाने की कोशिश करिए। कल के लिए कुछ मत रखिए। ये एक एम बना लीजिए कि सारी चुनौतियों को पार करना है, और वो पार तभी हो सकती है जब हम उसमें जुनून से इसे पार करना चाहें, चुनौती के रूप में ले कोई सा भी काम हो, और उस काम को सही समय पे, निश्चित समय पे समाप्त कर सकें, पूरा कर सकें। वही हमारी जीत होगी, और उसके बाद जो खुशी होगी वही आनंद है, वही परमानंद है। नर्मदे।